सोचें क्या होता है जब अमन कायम करने वाले खुद ही हमले की जद में आ जाएं। आज हम एक ऐसे ही वाक़े पर बात कर रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक भूचाल पैदा कर दिया था। एक फ़ौजी हमला, और वो भी उस मुल्क में जो अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा था। तो ये था 9 सितंबर 2025 को कतर का एक कहना चाहिए कि बहुत ही शदीद रद्द-ए-अमल। अब ये समझने के लिए कि भाई हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें इन वाक़यात की पूरी कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। तो चलें इस मामले की गहराई में उतरते हैं। आज की इस सारी गुफ्तगू में हम देखेंगे कि कैसे अमन की कोशिशें एक हमले की नज़र हो गईं, फिर दुनिया भर से इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया, अमेरिका के किरदार पर कौन से बड़े सवालात उठे, और हाँ, आखिर में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक वाक़ये ने पूरे खित्ते के मुस्तकबिल पर क्या असर डाला। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं पस मंज़र की। देखें, किसी भी वाक़ये को समझने के लिए उस वक्त के हालात को जानना बहुत ज़रूरी होता था। तो हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जब गज़ा का तनाज़ा तकरीबन 2 साल से चल रहा था। और इस तनाज़े की इंसानी कीमत बहुत बहुत भारी थी। 64,000 से ज़्यादा जानें जा चुकी थीं। अब ऐसे ही माहौल में खलीजी रियासत कतर ने अमेरिका की पुष्ट पनाही से एक बहुत अहम जिम्मेदारी संभाली, और वो थी जंग बंदी के लिए सालिस का किरदार अदा करना। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही वाज़ेह तज़ाद सामने आता है। ये इस पूरे वाक़े की सबसे अजीब बात है। एक तरफ कतर अमन कायम करवाने की कोशिश कर रहा था, एक दियानतदार सालिस बना हुआ था, और दूसरी तरफ इसराइल ने उसी सालिस की सरजमीन पर उन्हीं लोगों पर हमला कर दिया जिनसे मुज़ाकरात हो रहे थे। यानी जो अमन साज था वही हदफ बन गया। तो सवाल ये है कि ये सारा मामला इस धमाका खेज मोड़ तक पहुंचा कैसे। चलें अब असल हमले की तफसीलात पर नजर डालते हैं। वाक़यात का ये सिलसिला ना हैरान कुन हद तक तेज था। मतलब देखें, इतवार को सदर ट्रंप ने हमास को एक तरह की आखिरी वार्निंग दी। पीर को हमास ने कहा कि वो अमरीकी तजवीज़ पर बात करने को तैयार हैं, और मंगल को जब हमास के रहनुमा इसी सिलसिले में दोहा में इकट्ठे हुए तो ठीक उसी दोपहर इजराइल ने उसी जगह पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। और इसराइली फ़ौज ने इस कार्रवाई को बाकायदा एक नाम भी दिया, ऑपरेशन समिट ऑफ फायर। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि गैर मुल्की सरजमीन पर सोचा समझा और मंसूबाबंद हमला था। हमले की खबर फैलते ही दुनिया भर से रद्द-ए-अमल का एक तूफान सा आ गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उलझन पैदा करने वाले बयानात थे वो वाशिंगटन से आ रहे थे। खित्ते में तो रद्द-ए-अमल बहुत तेज़ और शदीद था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीएलओ ने इसे एक घिनौना हमला करार दिया, इस्लामी जिहाद ने इसे मुजरिमाना फ़ैल कहा। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के अंदर से वज़ीर ख़ज़ाना स्मूथरिच जैसे लोगों ने इस हमले की तारीफ़ की और कहा कि दहशतगर्दों को कोई छूट नहीं। मगर सबसे ज़्यादा उलझन पैदा की व्हाइट हाउस के बयान ने। ये बयान आप कह सकते हैं कि तज़ादात से भरा हुआ था। एक तरफ तो कहा गया कि अमेरिका को इजराइल ने हमले के बारे में मुत्तला किया था, और ये कि एक इत्तहादी मुल्क पर बमबारी से अमेरिकी मकासद को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। लेकिन फिर इसी सांस में ये भी कह दिया कि हमास का खात्मा एक अच्छा मकसद है। सदर ट्रंप ने हमले की जगह पर अफसोस का इजहार भी किया और कतर को यकीन दिलाया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही मिला जुला पैगाम था जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अमेरिका वाकई सिर्फ एक बखबर तमाशाई का। व्हाइट हाउस के इसी मिले जुले और उलझे हुए रद्द-ए-अमल की वजह से तज्ज़ियेकारों ने फ़ौरन ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जो सरकारी कहानी बताई जा रही है वो शायद अधूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या कतर जैसी जगह पर, जहां अमेरिका की इतनी बड़ी फौजी मौजूदगी हो, इस तरह का हमला अमरीकी इल्म में आए बगैर हो सकता है? ये सवाल बहुत अहम था, खास तौर पर कतर में अमेरिकी अड्डों की वजह से। और यहाँ हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ अमरीका का सरकारी मौक़िफ़ था कि उन्हें आखिरी वक्त पर बताया गया और वो हमला रोक नहीं सके, लेकिन दूसरी तरफ एक ठोस हकीकत थी। कतर में अमरीका का सबसे बड़ा इलाकाई एयरबेस है, एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस सेंटर है। तो ऐसे में इजराइल का अचानक हमला करना तकनीकी तौर पर बहुत ही नामुमकिन लगता है। और फिर इसराइल के ही चैनल 12 पर एक इसराइली सिक्योरिटी एहलकार के हवाले से खबर आई जिसने सारी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उनका कहना था कि ट्रंप ने इस हमले की मंजूरी दी थी, उसने ये हमला करने के लिए हरी झंडी दिखाई। अब ये दावा व्हाइट हाउस की कहानी से बिल्कुल उलट था। अब ये जो सवालात अमरीकी किरदार पे उठे, इनके असरात बहुत गहरे और देरपा थे। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। इस एक वाक़ये ने मशरिक़ वस्ता की पूरी सियासत का नक्शा आप कह सकते हैं कि बदल कर रख दिया। खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए कतर पर यह हमला कोई अकेला वाक़या नहीं था।
بلکہ یہ پچھلے 2 سالوں میں اسرائیل کی طرف سے کی گئی تقریباً 14,000 فوجی کارروائیوں کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ایران، شام، لیبنان، یمن اور فلسطینی علاقوں کے بعد اب قطر بھی اس فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ اس سے ایک بہت واضح پیغام گیا کہ امریکی حمایت کے ساتھ کوئی بھی جگہ اسرائیل کی پہنچ سے دور نہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس واقعے نے اعتماد کے رشتے کو بری طرح ٹھیس پہنچائی ہے۔ خطے میں یہ سوچ پختہ ہو گئی کہ امریکہ پر ایک غیر جانبدار ثالث کے طور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ ہمیشہ اپنے اتحادیوں سے زیادہ اسرائیلی مفادات کو ترجیح دے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر قطر جیسا اہم اتحادی جو امریکا کے سب سے بڑے اڈے کی میزبانی کرتا ہے محفوظ نہیں تو پھر کون محفوظ ہے؟ اور یہی وہ سوچ ہے جو آنے والے سالوں میں خطے کے اتحادوں کی نئی شکل طے کر سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بنیادی سوال باقی رہ جاتا ہے، جب امن قائم کرنے والے کا اپنا گھر ہی محفوظ نہ رہے تو پھر امن کی بات کہاں ہوگی؟ اس ایک واقعے نے سفارتکاری کے لیے کسی بھی غیر جانبدار جگہ کے تصور کو ہی شدید نقصان پہنچایا ہے اور مشرق وسطیٰ کو ایک زیادہ غیر مستحکم اور غیر یقینی مستقبل کی طرف دھکیل دیا ہے۔